नमस्कार। सुबह की ब्रेकिंग न्यूज लेकर के हाजिर हूं मैं आपके साथ दीपिका यादव। सबसे पहली बात एक अहम खबर की। लद्दाख में जारी सीमा विवाद को खत्म करने के लिए आज भारत चीन की एक बैठक होगी। ये बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। इस बैठक में भारत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह करेंगे और चीन की ओर से भी मेजर जनरल लियू लिन पक्ष रखेंगे। ये मीटिंग चुशुल सेक्टर में मोल्टो में होगी, जो टकराव की जगह से 20 किलोमीटर दूर है। वहीं सैन्य वार्ता पहले कूटनीतिक स्तर पर भी वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अफसरों की बातचीत हुई। इस दौरान बातचीत में विवाद न बढ़ने पर सहमति जताई गई। चलिए सीधा रुक करेंगे, मेरे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, पिछले कई दिनों से जो बॉर्डर पर विवाद चल रहा है, उसको लेकर की अहम बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 5 मई को लद्दाख के उत्तरी क्षेत्र में जो है झड़प हुआ था दोनों LAC पर, दोनों सैनिकों के बीच, दोनों देशों के सैनिकों के बीच। और उसके बाद चीन ने जिस तरीके के हथकंडे अपनाए थे, भारतीय सैनिकों पे नाखून से, डंडों से, रॉड से, पत्थर से उसने हमले किए थे। तो इसी बात को लेकर भारतीय पक्ष की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल आज आपत्ति जताएंगे कि इस तरीके की हिंसक जो है वारदात LAC पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय क्षेत्र में अगर पेट्रोलिंग पार्टी अगर भारतीय क्षेत्र फौज अब कर रही है, उसको रोका जाना बिल्कुल गलत है। इस बात को लेकर आपत्ति जताई जाएगी। और साथ ही साथ चीन से ये साफ संदेश कहा जाएगा कि अप्रैल की जो स्थिति थी LAC पर, उसकी बहाल की जाए। यानी LAC में जिस जगह पे चीन अभी मौजूद है, वहां से वो अपने पीछे हटे, अप्रैल की यथास्थिति स्थिति को बरकरार रखे और भारत साफ तौर पर पुरजोर तरीके से इस मांग को रखेगा। और बिल्कुल जिस तरीके से भारत का रुख रहा है चीन सेना को लेकर के, काफी ज्यादा कड़ाई से, सख्ती से कार्रवाई हुई है, लेकिन यहाँ पर और इसके अलावा भी क्या कोई अहम डिस्कशन इस मीटिंग में हो सकता है? देखिए, डिस्कशन का यही मुद्दा है कि बार बार जो है भारतीय पक्ष इस बात पे आप कहेगा कि बार बार LAC पे इस तरीके से जो फौज है चीन की, वो इस तरीके की जो हरकतें कर रही है, इसको चीन ठीक करे। इस बात उनके संज्ञान में लाया जाएगा। साथ ही साथ यथास्थिति सबसे महत्वपूर्ण है कि अप्रैल की जो स्थिति थी, आपको पता है कि फिंगर एरिया, जो लद्दाख का जो फिंगर एरिया है पैंगोंग त्सो, वहां पे फिंगर एरिया जो है 8 तक भारत पेट्रोलिंग करता है, 4 तक चीन जो है पेट्रोलिंग करता है। लेकिन 4 पे चीन ने अपने, जहाँ पे भारतीय कैंप बने हुए, वहां पे उसने आके अपना भी कैंप लगा दिया है। और उसके बाद भारतीय फौज को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग नहीं करने दिया जा रहा। तो इसी बात पे आपत्ति जताई जाएगी और कहा जाएगा कि अप्रैल की जो स्थिति थी उसको बरकरार रखा जाए, यथास्थिति रखा जाए। यानी LAC में जिस जगह पे चीन अभी मौजूद है, वहां से वो पीछे हटे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए मनीष आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की सीमा सील करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फैसला लेंगे। इसको लेकर के केजरीवाल ने दिल्ली वालों से सुझाव मांगे थे। इस पर 7.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सुझाव दिए हैं, जिसमें 53,000 कॉल भी आई हैं। 7 लाख सुझाव व्हाट्सएप पर मिले। वहीं 5,000 लोगों ने ईमेल के जरिए भी सुझाव भेजे हैं। और इसी आधार पर आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सीमा खोलने पर फैसला लिया जाएगा। पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जनता के सुझाव के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा, तो क्या फैसला आज ले सकते हैं? क्या सील, जो बॉर्डर पर सील लगी हुई है जिससे लोगों को भी काफी परेशानी हुई, क्या वो सील हट सकती है अब? जी बिल्कुल, आपको हम बता दें कि 1 हफ्ते का ये कहा गया था कि 1 हफ्ते के लिए बॉर्डर को सील किया जा रहा है और उसके बाद जो है आम जनता से सुझाव मांगा जाएगा और सुझाव में क्या होता है उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि 2 दिन पहले माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया कि एक ही पास होना चाहिए, यानी नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव के लिए एक ही पास होना चाहिए। लोगों को खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत का जो सामना है वो जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, जहां पर यह कहा गया कि 100% जो है लोगों को आवाजाही होनी चाहिए, उनके सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि उन्हें वापस लौटा दिया जा रहा है, बिना पास का एंट्री नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ नोएडा बॉर्डर पर भी देखा गया कि जिलाधिकारी नोएडा ने भी आदेश दिया कि बिना पास की एंट्री नहीं मिल सकती है। और किस लिए आप जा रहे हैं इसका भी कारण बताना पड़ेगा, बिना आई कार्ड के भी जाने की अनुमति नहीं है। अब लोगों का ये कहना है कि जब दिल्ली में हर कुछ खुल चुका है, धार्मिक स्थल भी खोलने की तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, रेस्टोरेंट से लेकर के हर एसेंशियल सामानों की तैयारी शुरू हो चुकी है और दिल्ली में तमाम बड़े अस्पताल है,
तो फिर गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव के कैसे लोग वहां दिल्ली में प्रवेश करेंगे? इसके लिए अब जाहिर सी बात है, बॉर्डर क्योंकि इलाज की जरूरत तो इस वक्त हर किसी को है। आप बने रहिए पवन हमारे साथ। लेकिन दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहाँ पर 1330 नए कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो अब बढ़ करके 26,334 हो गई। वहीं अब तक दिल्ली में कोरोना से 708 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना से 417 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद अब कोरोना से ठीक होने वालों मरीजों का जो आंकड़ा है वो 10,315 हो चुका है। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, जिस तरीके से एक तरफ सील खोलने की बॉर्डर जो है उसे और भी ज्यादा रियायत देने की तैयारी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 24 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा केसेस कोरोना के सामने आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। बिल्कुल। दिल्ली पुलिस के मुख्यमंत्री का ये, माफ कीजिएगा, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री का ये खुद बयान था कि कोरोना काल में ही अब आपको जीना पड़ेगा। अब आप देखिए कि लगातार ये तादाद मामले बढ़ रहे हैं। अब ताजा मामला जो है पीतमपुरा इलाके का है, जहां पर एक मेड आती है और 25 लोगों को संक्रमित कर देती है, और उस 25 लोगों के बाद 418 मकानों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यानी आप ये अंदाजा लगाइए कि एक मेड उस इलाके में आती है और 25 लोग जो है कोरोना संक्रमित हो जाते हैं। और एक ये भी हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि हर 5वां आदमी दिल्ली का जो है कोरोना से संक्रमित है। ऐसे कई लोगों के मेरे पास फोन कॉल रोजाना आ रहे हैं जो इस अस्पताल से उस अस्पताल भटक रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो रहा है, ना ही उनका कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट यहां पर किया जा रहा है। सरकारी दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले को लगता है कि वो राम भरोसे हैं। बिल्कुल पवन, अब देखना होगा किस तरह से जो हालात हैं वो काबू में आते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन दिल्ली में बढ़ते मामलों के साथ ही कंटेनमेंट जोन भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर शालीमार बाग तरुण एनक्लेव में करीब 210 घरों को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया। दरअसल यहाँ पर एक साथ पूरे इलाके में कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद दिल्ली सरकार ने ऑर्डर जारी कर इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में हुए कमलेश तिवारी हत्याकांड में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों इनामी बदमाश हैं। पुलिस ने रईस अहमद और आसिफ रजा को गिरफ्तार किया है। दोनों पर 25,000 का इनाम है। दोनों पर मुख्य अभियुक्तों को नेपाल भगाने में मदद करने का भी आरोप है। घटना को अंजाम देने के बाद अशफाक को लखीमपुर घिरे गए थे और जहां पर आसिफ और रईस ने दोनों को शरण दी थी। बता दें कि कमलेश तिवारी की 18 अक्टूबर को उनके घर पर हत्या कर दी गई थी। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मानस, बहुत बड़ी सफलता हम इसे कहेंगे, दोनों ही आरोपियों को जो इनामी बदमाश है उन्हें पकड़ लिया गया है। जी देखिए, काफी समय से इन दोनों बदमाशों की तलाश की जा रही थी, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि 1 महीने पहले इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पुलिस को कुछ इनपुट मिला था, जिसके बाद से लगातार पुलिस इनका पीछा कर रही थी। कल ये दोनों ही बदमाश पुलिस के हत्थे लगे और एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कि कमलेश तिवारी हत्याकांड के बाद जिस तरीके से इस पूरे नेटवर्क का जो अलग अलग राज्यों में फैला हुआ था बदमाशों का, उसको ट्रेस करके उसके बाद उन लोगों को पकड़ा गया। लेकिन ये जो 2 बदमाश थे ये उस वक्त नहीं पकड़ में आए पाते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हत्यारों को नेपाल तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे, लेकिन उस वक्त ये लोग फरार हो गए थे। तो अभी पुलिस को ये बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों बदमाशों से पूछताछ में कुछ और अहम सुराग हासिल हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानस आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 9,851 नए केस सामने आए हैं। ये एक दिन में आए कोरोना के अब तक के मामले में सबसे ज्यादा केसेस हैं। और इसी के साथ देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 2,26,770 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो 273 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है वो 6,348 पर जा चुकी है, जबकि देश में इस वक्त 1,10,960 एक्टिव केसेस हैं। 1,09,462 कोरोना के मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इस वक्त कोरोना मरीजों का जो रिकवरी रेट है वो 48.27% है, यानी कि 48.27% कोरोना मरीज इस वक्त ठीक हो रहे हैं। दुनिया के लिहाज से देखें तो भारत अब कोरोना के मामले में
6वें नंबर पर पहुंच गया है। अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन और यूके फिलहाल भारत से आगे है। और यूपी में भी कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। लखनऊ में कैसरबाग में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्नाव का रहने वाला एक आंख का मरीज अस्पताल आया था जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने ये फैसला लिया। वहीं लखनऊ में 2 हॉटस्पॉट भी बढ़ गए हैं। चुनट के निजामपुर को हॉटस्पॉट बनाया गया है क्योंकि यहाँ एक ही परिवार के कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। तो वहीं ऐशबाग के खजुआ को भी हॉटस्पॉट बनाया गया है, जिसके बाद लखनऊ में कुल हॉटस्पॉट की जो संख्या है वो अब बढ़ करके 13 हो गई है। तो यूपी में कोरोना के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। प्रदेश में 24 घंटे में 502 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि अब तक हो चुकी है। ये एक दिन में अब तक का रिकॉर्ड आंकड़ा है, जिसके बाद यूपी में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 9,733 तक पहुंच गई। वहीं अभी तक राज्य के कई जिलों में से कुल 5,648 कोरोना पेशेंट स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। यूपी में अभी तक कोरोना के 257 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा में भी जो कोरोना के केसेस हैं उसमें तेजी आई है। तेज रफ्तार से ये केसेस आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से यहां पर 316 नए केस सामने आए, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 3,597 हो गई। वहीं 1,209 कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। अब तक राज्य में 24 लोगों की मौत हो चुकी है।